श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी मनुष्य के जीवन में आलस्य से बड़ा कोई शत्रु और परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। आलस्य जहां उसे जीवन में पीछे की ओर धकेल है, तो वहीं परिश्रम उसे जीवन में आगे की ओर ले जाता है। आलस्य हमेशा व्यक्ति की सफलता में बाधक बनता है। कहा भी गया है, अल्सस्य कुतो विद्या अविदस कुतो धन अधनोम अमित्रस्य कुत सुखम। कहने का तात्पर्य यह है कि आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं प्राप्त होती है, और जिनके पास विद्या नहीं होती वह कभी धन नहीं कमा पाता है, और जिसके पास धन नहीं होता है उसका कोई मित्र नहीं होता है, और जिसके मित्र नहीं होते वह जीवन का कोई सुख नहीं उठा पाता है। इंसान की दरिद्रता का कारण क्या है? अलस। लेकिन कठोर परिश्रम से दरिद्र इंसान भी धनवान हो जाता है। जीवन और समय का मोल ना समझने वाले इंसान अक्सर अपना अनमोल जीवन और समय अकारण ही गवा देते हैं। आलस्य से हमेशा सावधान रहे, क्योंकि यदि आप उसे आज का दिन देते हैं तो वह आपके कल का दिन चुरा लेता है। आलस्य के चलते बैठे हुए व्यक्ति का भाग्य हमेशा बैठा ही रहता है, जबकि कर्म के लिए उठ खड़ा होने वाले व्यक्ति का भाग्य भी उसकी उन्नति के लिए उठ खड़ा होता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हुएगी, बहुरी करेगा कब। यह दोहा तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने इस पर अमल किया है? हम में से ज्यादातर लोग किसी भी काम या नई शुरुआत को हमेशा कल पर डाल देते हैं। मैं कल सुबह उठकर पढ़ाई कर लूंगा, मैं कल से व्यायाम जरूर करूंगा, कल से समय पर उठूंगा, कल से मैं कुछ बुरा नहीं बोलूंगा, मैं कल अपनी बेटी के लिए समय जरूर निकालूंगा। लेकिन कल के भरोसे खुद से किए ये वादे हम कभी पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि जब कल आज में बदल जाता है तो हम फिर उस बात को आने वाले कल पर डाल देते हैं। इस तरह से यह सिलसिला कभी महीनों तो कभी सालों तक चलता रहता है। जो काम आप कर सकते हैं उसे कल पर मत टालिए, क्योंकि ऐसा ही हाल आलसी लोगों का भी है। ये हर काम को कल के भरोसे छोड़ देते हैं। हर घड़ी हर पल जीवन में बदलाव होते रहते हैं। ऐसे में कल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो फिर आप अनजाने कल के भरोसे क्यों बैठे रहते हैं? आपने अपनी बेटी से वादा किया कि कल से आप उसके साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे, लेकिन क्या आपको अचानक किसी जरूरी काम में जाना पड़ा और अपना वादा नहीं निभा पाए? इससे आपकी बेटी का दिल टूट जाएगा। इसलिए कल के भरोसे कोई काम छोड़ने से बेहतर है कि आप उसकी शुरुआत आज से ही करने की कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो कल का इंतजार किए बिना खुद से कह, मैं यह काम आज अभी से शुरू कर रहा हूं। यकीन मानिए, आपका यह दृढ़ संकल्प आपको अपने मकसद में सफलता जरूर दिलाएगा। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हमें सफलता पाने के लिए जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा। आलस्य छोड़कर हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमारी योग्यता को बढ़ा सके। निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। एक बार की बात है, एक बाज के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन उड़ना नहीं सीख पा रहे थे। रोजाना उनके पिता दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल में ले जाता, जहां दिन भर दोनों बच्चे दाना चुगते रहते। शाम को फिर पिता उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर वापस घर ले आता। रोजाना यह कर्म चलता रहा। बाज के बच्चों ने भी यह सोच लिया कि जब पिता हमें ले जाते हैं और ले आते हैं, तो फिर हमें उड़ने के लिए प्रयास करने की जरूरत क्या है। उधर बाज ने बच्चों की इस मनसा को जान लिया। वह जान चुका था कि दोनों बच्चे आलसी हो गए और मेहनत करना नहीं चाहते। अगले दिन पिता ने दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाया और आकाश में ले उड़ा। ऊंचाई पर पहुंचने पर अचानक पिता ने दोनों बच्चों को अपनी पीठ से गिरा दिया। खुद को मुसीबत में देख दोनों बच्चों ने पंख फड़फड़ना शुरू कर दिया और उड़ान भरने लगे। शाम को घर पहुंचकर दोनों बच्चों ने अपने माता को इस बारे में बताया, तो माता ने दोनों बच्चों को समझाया कि जो लोग अपने आप नहीं सीखते उन्हें ऐसे ही सिखाया जाता है। बच्चों को अपनी मां की बात समझ में आ गई। इसके बाद वह आलस से छोड़ ऊंची उड़ान भरना सीखने लगे। दोस्तों, जो व्यक्ति आलसी होता है उसका ना तो वर्तमान होता है,
ना ही भविष्य। ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। दरअसल आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर किसी व्यक्ति में आलस भरा है तो वह अपने जीवन को बर्बाद भी कर सकता। वह ना तो अपने जीवन की कोई कीमत समझता है और ना ही किसी कार्य को उसके नजर में दोनों ही चीजों की कोई अहमियत नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह आलस की चपेट में होता है। यदि हम अपने जीवन में सफल होने की कामना करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को उसके लिए तैयार करना होगा। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है आप सफलता के बारे में क्या सोचते हैं। यदि कोई भी आदमी अपने आप को बिना कुछ किए हुए पहले ही अपने आप को असफल मान ले तो वह पूरी जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह सफल होने के लिए नहीं सोचता बल्कि सफलता से ज्यादा असफलता के बारे में सोचते हैं। इसलिए जिंदगी सफल होने के लिए अपने सबसे पहले अपने सोच को सफल होने की जरूरत है। सफलता हासिल करने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती नकारात्मक विचारों और कार्यों से छुटकारा पाना है। सकारात्मक सोच विकसित करना और इसके साथ साथ बीच में सफलताओं के बाद भी उठ खड़े होकर आगे बढ़ने की भावना रखना जरूरी है। सफलता पाने के लिए अपने मन को समझाकर असफलताओं और आलोचनाओं का डटकर सामना करना चाहिए। यदि एक बार समय चला गया और आपने उसका सही उपयोग नहीं किया तो समझ लीजिए आपको बाद में बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद ना किया होता तो आज मैं कुछ और होता। यदि एक बार समय चला जाता है तो फिर अफसोस के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता। समय आपकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है जो भगवान ने सभी को समान रूप से दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समय का हर पल आपके लिए एक अवसर है और इस अवसर का फायदा उठाकर आप कुछ भी हासिल कर सकते। यदि आप हर पल का सही उपयोग कर पाते हैं तो आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप नदी की तरह बहते हुए समय का उपयोग नहीं कर पाए तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको ना चाहकर भी यह कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय वह काम कर लिया होता, काश मैं अपने जीवन के प्रति उस समय सचेत होता। यदि आपके पास किसी काम में सफल होने का कुछ भी समय और बाकी बचा है तो तुरंत संभल जाइए। मौका अभी भी आपके हाथ में है, बस मेहनत कुछ ज्यादा करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिनमें सांसें नहीं हैं वही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है। जिस मित्र की आपके दुश्मनों के साथ बैठक हो उस मित्र से सदैव सावधान रहना चाहिए। बुरी संगत में रहने से तो अकेला रहना बेहतर है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना भी। जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा गुरुकुल था। वहां सभी शिष्य गुरुजी के मार्गदर्शन में पढ़ा करते थे। उन सभी बच्चों में एक विद्यार्थी बहुत आलसी प्रवृत्ति का था, क्योंकि वह हर बार आज के काम को कल पर तो कल के काम को परसों पर ढाल देता था। गुरुजी उसकी इस गंदी आदत से बेहद परेशान थे। इस कारण गुरुजी ने काफी सोच विचार कर उसे कैसे समझाया जाए इसके लिए एक रणनीति बनाई। अगले दिन गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें यह काला पत्थर देने जा रहा हूं। इसे तुम किसी भी लोहे की चीज पर घिसोगे तो वह सोने की बन जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास कल सूर्यास्त तक का ही समय है। सूर्यास्त के बाद यह पत्थर काम करना बंद कर देगा।
और मैं तुमसे यह पत्थर वापस ले लूंगा। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले जाते हैं। आलसी शिष्य बहुत खुश होता है और मन ही मन वो नई चीजों को खरीदने के बारे में सोचता रहता है और मन ही मन बड़बड़ाता रहता है, मैं सोने का यह करूंगा, वो करूंगा। आलसी शिष्य ने बहुत सारे ख्वाब तो बुन लिए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा था। आलसी शिष्य ने सोचा, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, इसलिए अभी थोड़ी देर सो जाता हूं। नींद में भी आलसी शिष्य बहुत ही बड़े बड़े सपने देख रहा होता है और बस सोचता ही रहता है। आलसी शिष्य को सोचते सोचते पूरा एक दिन बीत जाता है और वो आलसी शिष्य अभी भी सोच ही रहा होता है। वो बरबरा आता है कि अभी तो मेरे पास पूरी शाम पड़ी है, मैं इन सभी अपने सपनों को बहुत ही जल्द पूरा कर लूंगा, इसलिए अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं और फिर जब उठूंगा तभी इन सपनों को भी पूरा कर लूंगा। जब नींद से वह उठता है तो दोपहर हो जाती है और फिर वह दोपहर का खाना खाने लग जाता है। और जब वो आलसी शिष्य घड़ी की तरफ देखता है तो सोचता, अभी तो पूरे 4 घंटे बजे, सूर्यास्त होने में इतनी देर तक मैं क्या करूंगा, इसलिए थोड़ी देर आराम ही कर लेता हूं। आलसी शिष्य शाम को नींद से उठता है और घड़ी को देखकर दौड़ा दौड़ा बाहर भागता है और लोहे की चीज ढूंढने में लग जाता है। लेकिन रास्ते में गुरुजी उसे मिल जाते हैं और उससे वह पत्थर वापस ले लेते हैं और बोलते हैं, अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ है, अब शाम हो चुकी है और सूर्यास्त भी हो गया है। आलसी शिष्य को पछतावा होता है और उसे समय के महत्व का एहसास होता है। दोस्तों, हमारा भी यही हाल है। हम भी आज के काम को कल पर तो कल के कामों को परसों पर टालते रहे थे, जिसके कारण वह काम कभी भी नहीं हो पाता। इसलिए तो कहा गया है, कल कभी नहीं आता, जो करना है आज ही करो। हमें काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। जितने भी सफल लोग इस धरती पर हुए हैं, उन्होंने समय का सदुपयोग किया है, इसलिए वह सफल हुए हैं। अगर हमें भी सफल बनना है तो हमें आज में जीना होगा। अगर 2 लोगों के बीच कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। किसी से सिर्फ इतना ही नाराज होना कि उसे आपकी कमी का एहसास हो जाए, लेकिन कभी इतना भी नाराज मत होना कि वह आपको याद किए बिना जीना सीख जाए। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों में नहीं। नाराज की शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। अपने रिश्ते को बारिश की तरह ना बनाएं जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहें। सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। अहम दिखाकर रिश्तों को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वह रिश्ता निभाया जाए। कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। जीवन में रिश्ता होना जरूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन होना जरूरी है। जिंदगी में कोई रूठे तो उसे तुरंत मना लेना, क्योंकि जिद की इस जंग में अक्सर दूरियां जीत जाती हैं। उजाले में मिल ही जाएगा। कोई ना कोई तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी साथ दे। लोग अपने लिए सही इंसान तो ढूंढते हैं, लेकिन खुद कभी वह सही इंसान नहीं बनते हैं। अगर निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो तो कोई भी रिश्ता नाकाम नहीं होता। हर किसी की जिंदगी में किसी ऐसे का होना बहुत जरूरी है जिसे बात करके सारी समस्याओं दूर हो जाए। जब कोई भी आपसे बात करें तब उसकी आंखों में वह चीज सुनने की कोशिश करें जो वह आपके आंखों से कह रही हो। जो आप कभी भी अपने लिए नहीं करना चाहते हैं तो वह आप दूसरों के लिए भी मत कीजिए। अगर आप दूसरों की आलोचना करने की बजाय दूसरों का मनोबल बढ़ाओ तो आप अपने रिश्ते को निश्चित तौर पर सुधार सकते हो। रिश्तों को बेहतर बनाने का एक ही तरीका है, यह कि आप रिश्तों में कुछ लेने की बजाय कुछ देने की कोशिश करें। दूसरों को खुशी देने के बाद आपको और ज्यादा खुशी मिलेगी। इसलिए खुद की सोच को ज्यादा से ज्यादा खुशी देने वाला बनाना चाहिए।
हमें प्यार तब होता है जब कोई हमसे मिलता है और हमें हमारे बारे में कुछ नई चीजें बताता है। जैसे एक नाभिक खुले समंदर के बारे में जानता है, वैसे ही वह इंसान उस इंसान के बारे में भी जानता है जो उससे प्यार करता है। खुद को पसंद करने के लिए आपको व्यवहारिक गुणों को सीखना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद के साथ समय व्यतीत करते हो, उतना ही ज्यादा तसल्ली आपको अपने रिश्तों से मिलती है। किसी भी चीज को प्यार करने का सबसे सही रास्ता वह है जब आपको यह एहसास होता है कि आपने उस चीज को खो दिया है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे इंसान से क्यों ना हो, कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी चाहे जितना गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं बुझा सकती। रिश्ते कभी भी मौकों से नहीं बनते, बल्कि अच्छे रिश्ते हमेशा भरोसे से बनते हैं। कभी कभी अपनी गलती ना होकर भी गलती माननी पड़ती है, क्योंकि डर होता है कि इस गलती के चक्कर में हम किसी अपने को ना खो दें। जीवन में बहुत ही ज्यादा रिश्ते बनाए जाएं, बल्कि जरूरी यह होता है कि जीवन अच्छे से गुजारने के लिए जो रिश्ते हैं उन्हें अच्छे से निभाया जाए। आप अपने घर के आंगन में चाहे जितने गुलाब के पौधे लगा लो, लेकिन आपके जीवन में खुशबू बेटी के आने से ही होती है। अपने वह नहीं होते जो आपके रोने पर आपके काम आए, अपने वह होते हैं जो आपको रोने ही नहीं दे। आप दुनिया से लड़ लेना, लेकिन कभी अपनों से ना लड़ना, क्योंकि अपनों के साथ आपको जीतना नहीं है, बल्कि उनके साथ जीना है। जीवन का एक कड़वा सच यह भी है कि आप किसी के लिए तब तक खास होते हैं जब तक उसको आपसे बेहतर कोई और नहीं मिल जाता है, जो माफी मांगते हैं और यह साबित नहीं करते कि वह गलत थे और आप सही थे, बल्कि उनके रिश्तों को निभाने की क्षमता आपसे ज्यादा है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस रोटी को अपनों के साथ सुकून से खाना यह बड़ी बात है। रिश्तों को निभाने के दौरान एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जिसकी बातें कड़वी हों लेकिन सीख अच्छी हो। जीवन में वही रिश्ता सफल होता है जो दुनिया की मजबूरियों से ज्यादा अपनों के दिलों के जज्बातों की परवाह करता है। जब इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर होता है तो अपने को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तो अपने उसे भुला देते हैं। जिन्हें यह तीन चीजें मिले वह दुनिया में बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं। सच्चा प्यार, सच्चा दोस्त और अपने काम से काम रखने वाले रिश्तेदार। अच्छे लोगों में सबसे अच्छी खूबी यह होती है कि उन्हें याद नहीं करना पड़ता, बल्कि वह हमेशा लोगों के दिमाग में अच्छी याद बनकर रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का भी साथ कभी यह सोचकर मत छोड़ो कि उसके पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, बल्कि यह सोचकर उसका साथ निभाओ कि उसके पास कुछ और नहीं है आपको खोने के सिवा। इंसान को तकलीफ तब नहीं होती है जब कोई अपना दूर चला जाए, बल्कि इंसान को ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब कोई अपना पास रहकर दूरियां बना लेता है। घर के बाहर जब जाओ तो दिमाग बाहर लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर जब जाओ तो वहां बस दिल ही लेकर जाओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। रिश्ता वही कामयाब होता है जो दिल से जोड़ा जाए, फुर्सत या जरूरत से नहीं। जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाते हैं तब हमें उसमें सिर्फ खामी ही नजर आने लगती है। रिश्तों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि भूल जाने से तो हाथों से लगाए गए वृक्ष भी सूख जाते हैं। जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ बोलने लग जाए तो समझ जाना तुम सही जा रहे हो। अक्सर लोग रिश्तों की गिल्ली जमीन पर फिसल जाते हैं। ये वह लोग होते हैं जो रिश्ते निभाने के लिए नहीं, रिश्ते वक्त गुजारने के लिए बनाते हैं। रिश्तों को दौलत की निगाहों से मत देखो, क्योंकि अक्सर साथ निभाने वाला इंसान गरीब ही होता है। इंसान आजकल इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो गर्मी रिश्तों में होनी चाहिए वो हमारे दिमाग में स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते बनेंगे ही नहीं। और प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते टूटेंगे ही नहीं। कुछ रिश्ते छोड़े भी नहीं जाते और निभाए भी नहीं जाते। जीवन में जख्म बड़े नहीं होते हैं, भरने वाले बड़े होते हैं। रिश्ते बड़े नहीं होते, लेकिन रिश्तों को निभाने वाले बड़े होते हैं। धनवान वह नहीं है जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हो, धनवान वह है जिसकी तिजोरी रिश्तों से भरी हो। अक्सर रिश्तों की कदर टूट जाने के बाद ही होती है। जो दोनों तरफ से निभाया जाए
वही रिश्ता कामयाब है। एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं बनाई जाती। रिश्तों को निभाने के लिए भावनाएं होनी चाहिए, व्यवस्था नहीं। कुछ ऐसे हैं इसके रिश्ते, आवाज तुम ना दो तो बोलते वह भी नहीं। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। इज्जत के रिश्ते मोहब्बत के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। रिश्तों को कभी धोखा मत दीजिए, पसंद नहीं आए तो उसे पूर्ण विराम दे दीजिए। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए, प्यार कम मतलब ज्यादा। रिश्ते यदि थोड़ा झुककर भी समझते हो तो कोई अजीब बात नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है। चांद के लिए अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों के कमाने मुश्किल है और गंवाने आसान। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। तन चाहने वालों को मन के रिश्ते कभी समझ नहीं आएंगे। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। रिश्ते वही कायम रहता है जहां दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वो रिश्ता बनाया ही ना जाए। दो लोगों में रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और प्यार की कमी से टूटता है। रिश्ते जब मजबूत होते हैं, बिना कहे महसूस होते हैं, चाहे कसूर किसी का भी हो। लेकिन रिश्ते में आंसू सिर्फ बेकसूर के ही बहते हैं। हर रिश्ते की एक हद होती है, पर यह भी सच है जिसमें हद हो। रिश्ता कैसा, उस रिश्ते का कोई वजूद नहीं होता जो एक तरफा निभाया जाता हो। आजकल के रिश्तेदार आशीर्वाद से ज्यादा ज्ञान देके जाते हैं। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता वो होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, अपना दिल भी दुखाना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। भाग्य को कोसने से दुख खत्म नहीं होगा, न तो फिर क्यों भाग्य को कोसने। इससे बेहतर है कि आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें। फिर देखिए कैसे दुख आपका दामन छोड़ के जाता है। वैसे दुख सभी दिन के लिए नहीं आता है, यह भगवान का नियम है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। और हां, भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। कोई भी बाप यह नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को कोई तकलीफ हो। हम सबके पिता हमारे भगवान हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। अब आप सोचिए, क्या भगवान हमें तकलीफ देंगे? नहीं, वो भी यही चाहता है कि हमें कोई तकलीफ ना हो। हम अपने जीवन में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को कोसने से बस एक बहाना मिलता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने का इसे बंद कर देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के समय में खेलता है, अपने पढ़ाई से दूर भागता है, बाद में जब परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता तो वह भाग्य को कोसता है। आसान शब्दों में कहें तो मेहनती लोग भाग्य को कोसने के बजाय कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। अपने दुख, तनाव या परेशानी के लिए अक्सर हम ही जिम्मेदार होते हैं। किसी काम को करते समय हमारी कोशिश में कमी की वजह से ही हमें तनाव होता है और हम दुखी हो जाते हैं। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए 90% हमारी मेहनत या कोशिश का हाथ होता है, बाकी 10% हमारे भाग्य का। इसलिए भाग्य को कोसने से पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं हमारी कोशिश में कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि भाग्य को कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा आपकी जो उस परेशानी को दूर करने की क्षमता है वह भी घट जाएगी। इसलिए अपना दिमाग उस परेशानी का हल ढूंढने के बजाय अपनी किस्मत को कोसने में ही लगा रहेगा। और वास्तव में जो समस्या है वह वास्तव में उतनी बड़ी नहीं है जिसका हल आप प्रयास करके निकाल सकते हैं। वह आपको असंभव सी प्रतीत होने लगेगी। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो तो ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, तो शायद भाग्य सुनहरा कलम से लिखा जा रहा है। लेकिन कल अगर अच्छा चल रहा है और यह सोचकर कर्म करना छोड़ दिया, हो सकता है भाग्य की कलम से ही स्याही खत्म हो जाए या फिर कलम ही टूट जाए। यह वह स्थिति है जब इंसान अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करता है और समस्या कोई भी हो सकती है।
मगर इससे उभरना जरूरी है। अगर जब भी कभी ऐसी स्थिति का निर्माण हो तो हमें अपने रिश्तेदारों या मित्रों की सहायता लेनी चाहिए, और अगर कोई सहायता ना भी करे तो हमें हिम्मत ना हारते हुए अपने बलबूते पर उस समस्या से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे ज्यादा तनावपूर्ण और परेशानी वाला जीवन एक ईमानदार आदमी भोगता है। सीधे पेड़ पहले कटता है और बुरा इंसान तनाव रहित और परेशानी मुक्त जीवन जीता है और अन्य के मुकाबले ज्यादा जीता है। एक बार ऐसा ही हुआ भगवान शिव के साथ। भस्मासुर ने शिव की तपस्या की और भगवान को खुश करके भस्म करने का वरदान ले लिया। अब उसकी नीयत खराब हो गई और शिव को ही भस्म करने पर उतारू हो गया। धरती के सबसे शक्तिशाली भगवान शिव के पीछे पीछे अब भस्मासुर भागने लगा और एक गुफा में घुस गया। जब यह खबर विष्णु जी को लगी तो वह दौड़े चले आए। भस्मासुर शिव को भस्म कर मां पार्वती को पाना चाहता था, तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर एक स्थान पर नृत्य करने लग। भस्मासुर ने सुंदर कामुक मोहिनी को देखा तो वहां पर उस मोहिनी के मोह में उलझ गया। मोहिनी बोली, मुझे तुमसे कोई तराज नहीं है, बस मेरे साथ नृत्य करो और मुझे जीत लो। भस्मासुर तुरंत राजी हो गया और मोहिनी की तरह नृत्य करने लगा। मोहिनी के देखा देखी उसने भी अपने सर पर हाथ रख लिया और भगवान शिव के वरदान के अनुसार वह भस्म हो गया। इससे हमें यही पता चलता है कि शुभ चिंतक या मित्र चाहने वाले कोई तो होगा जो आपकी स्थिति को बदल देगा, यह भगवान भेज देगा। ऐसा बहुत बार हुआ है जब किसी अनजान शक्ति ने लोगों की सहायता की है। इसलिए आप हौसला ना खोएं, खुद पर विश्वास करें और मेहनत से पीछे ना हटें। सहारा तो रोशनी का बड़ा होता है। अंधेरी रात में भगवान पर भरोसा रखें और भाग्य को ना कोसें। जीवन में परेशानियां आना आम बात है, यह हमारे सोचे हुए चित्त की निशानी है। अगर आप स्वयं को जान जाते हैं तो कोई भी परेशानी आने की बात छोड़ो, आपको देख भी नहीं सकती। स्वयं को जानने के लिए समय निकालिए, मतलब अपने आत्मा को जानिए और आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया में कई तरह की संभावनाएं होती हैं जिसे आप भाग्य भी कह सकते हैं। आप किस दिशा या किस जगह पैदा होते हैं यह आप पर निर्भर नहीं करता। आप स्वस्थ होंगे या बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे यह आपके माता पिता और आपके पालन पोषण पर निर्भर करेगा, आप पर नहीं। आप गरीब पैदा होते हैं या अमीर यह भी आप निर्धारित नहीं करते। जीवन संभावनाओं का बहुत ही बड़ा खेल है, लेकिन जैसे टॉस हारने मात्र से खेल में हार नहीं होती या टॉस जीत लेने से जीत सुनिश्चित नहीं होती है, उसी प्रकार गरीब पैदा होने से आप नहीं हारते या अमीर होने का अर्थ यह नहीं कि आप सफल हो ही जाएंगे। अब आप पर निर्भर करेगा कि आप जीवन का खेल कैसे खेलेंगे। एक बार एक सेठ जो कि जीवन भर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ था, बीमार पड़ गया। जितनी भी दवा चिकित्सा की कुछ नहीं हुआ तो फिर उन्हें उनकी पत्नी एक साधु के पास ले गईं। साधु उनको देखकर चिंतित हो गए। सेठ पूछे, क्या हुआ महाराज, कैसे ठीक होगी तबीयत? साधु बोले, आपका जीवन सिर्फ 6 महीने का है, उसके बाद मृत्यु योग है। इतना कठोर सत्य सुनकर सेठ और उनके परिवार वाले दुखी हो गए। सेठ तो खाना पीना ही छोड़ दिए। 2-3 दिन ऐसे उदास कर्म रहित रहने के बाद सेठ को पता नहीं क्यों एक अलग उत्साह जगा। वे सोचे कि अब तो मरने वाले हैं तो क्यों ना खुलकर जिया जाए। उन्होंने 6 महीने तक खूब दान धर्म सत्संग किया, अपने नौकर के बच्चों को पढ़ाने भेजा, अपने खर्च से हर दिन 50 से 100 लोगों को खाना खिलाया। ऐसे में उनके घर वाले चिढ़ने लगे कि सेठ सारी कमाई खत्म कर देगा। इसको लेकर उनके अपने बेटों के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने जिद करके अपने अपने हिस्से के जायदाद बांट लिए। सेठ को तभी पता चला कि जिंदगी भर इतना मेहनत प्रपंच शादी करके जो पैसा उन्होंने कमाया था, उसी दुख में वही पैसा उनको सबसे अलग कर दिया। उसका मोह भंग हो गया। वह और आग्रह करके धर्म करने लगा, नए नए पेड़ लगाए, गौ सेवा की। लोग भी उसे चंद महीनों में कंजूस सेठ से दयालु सेठ बुलाने लग गए। अब और 15 दिन बाकी थे उसके मौत के। सेठ ने अपना बचा हुआ घर और थोड़ी जमीन बीवी के नाम लिख दिया। 10 ब्राह्मण बुलाए, उन्हें खाना दिया और सन्यास ले लिया।
सन्यासी बनकर सेठ गली गली घूमकर भगवान का नाम जपने लगा, मंदिरों में सोने लगा। वह उल्टा मरते हुए कैसे भगवान का नाम जपे, इसलिए सोना भी छोड़ दिया और नाम जाप करने लगा। आखिर में मृत्यु का दिन आया। सुबह ही सेठ ने हाथ धोकर तपस्या में बैठ गया। नदी किनारे 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, मृत्यु नहीं हुई। सेठ रोज सोचता आज शायद मृत्यु होगी, लेकिन होती ही नहीं। आखिर में ऐसा करते करते जब 5 दिन हो गए, सेठ मुश्किल से चलकर थोड़ा अनाज भीख मांगने गया। रास्ते में वह साधु महाराज मिले जिन्होंने उसकी मृत्यु के बारे में बताया था। उसने साधु से पूछा, आप तो बोले थे हमारा मृत्यु होने वाला है, अभी हम मौत का इंतजार कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रही है। साधु सेठ से कहा, आप बताओ इस 6 महीने में अपनी मौत को लेकर कितना डरे हो? सेठ ने कहा, पहले कुछ दिन को छोड़कर कभी नहीं, अभी तो गले लगाकर बैठा हूं। साधु पूछे, इतने दिनों में तबीयत कैसे है? सेठ को तभी एहसास हुआ कि आजकल न तो उसकी तबीयत खराब रहती है, न ही मानसिक रूप से तनाव में है। अब सेठ को समझ में आया कि उसकी बीमारी उसके शरीर से अधिक उसकी मानसिकता से जुड़ी थी, जिसको उसके कर्मों ने कुचल कर रखा था। अब सेठ ने साधु का चरण स्पर्श किया और उनका शिष्य बनकर बाकी जिंदगी शांति से बिताया। यह कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन भाग्य कैसे मनुष्यों के कर्मों से जुड़ा है, यह बेहतरीन ढंग से प्रतिपादित करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। कोई नहीं मरता किसी के बगैर, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है ना, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और हमारी भावनाओं से खेलकर चले जाते हैं। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है, चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंगलेस जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें
सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहां के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले कुछ चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस सब फीलिंगलेस और की देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। मित्रों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक अवश्य करें, और हमारे चैनल अकेला व्यक्ति क्यों को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।